हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सब समझेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्यों नहीं है। इससे पहले समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। हिंदी में कहे तो बल एक ऐसा प्रभाव है जो किसी वस्तु के वेग को बदल सकता है जब तक कि उसे अन्य बलों द्वारा संतुलित न किया जाए। अब हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हिंदी में कहे तो किसी वस्तु के वेग में बदलाव की दर को त्वरण कहते हैं। अब फोर्स के असली फॉर्मूला को समझने के लिए हम समझते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. हिंदी में कहे तो किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के सीधे आनुपातिक होती है और उस दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। अब जरा मैथमेटिकली समझते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात करें तो वो होगा dp अपॉन dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा और ये है असली फोर्स। पर अब आप सोचोगे कि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या था, तो मैं आपको बताता हूं। असल में मास इनटू एक्सेलरेशन तब होगा जब मास कांस्टेंट हो, यानी मास में कोई बदलाव न आए। अब आप कहोगे कि मास में कैसे बदलाव आएगा, तो उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। सपोज करिए कि एक ट्रक जा रही है जो कि ऊपर से ओपन है और कुछ समय बाद बारिश होने लगाती है, तो क्या होगा? आपने बिल्कुल सही सोचा, पानी ट्रक में भरेगा और इसी के कारण ट्रक का मास समय के साथ चेंज होगा। अब यहां हम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।